एवरीवन, आज 12वीं क्लास का जो विद्यार्थियों की छुट्टियां हो रही हैं जुलाई तक, उसके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, यानी उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। इसके लिए हम ज्योग्राफी और अंग्रेजी का अल्टरनेट हर दूसरे दिन जो वीडियो डाला जाएगा उसमें इंग्लिश से शुरुआत करेंगे। पहले दिन इंग्लिश का वीडियो आएगा, उसके 2 दिन बाद ज्योग्राफी का आएगा, फिर 2 दिन बाद अंग्रेजी का। जो सिलेबस में आपके लेसन है, कंपोजिशन है, उनके बेस्ड सारे वीडियो करवाए जाएंगे। यानी आपकी पढ़ाई आज से शुरू हो चुकी है। आप घर बैठे इन वीडियोस को पूरा देखिए और बेहतरीन पढ़ाई कीजिए ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सके। कैसे? सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12 का लेसन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके जो एग्जामिनेशन में आएगा, 12वां जो क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, वो 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर की पढ़ाई की शुरुआत करें। उसमें क्या क्या चीज आएंगी? नोटिसेज आएंगी, वेरियस एडवर्टीजमेंट आएंगे, ड्राफ्टिंग पोस्टर्स आएंगे और इनविटेशन का रिप्लाई आएगा। तो मैं जनरली क्या बताता हूं स्टूडेंट्स को, ये बताता हूं कि जिसने पहले से वो पढ़ा हुआ है ड्राफ्टिंग पोस्टर, या जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, सॉरी पेंटिंग अच्छी है, वो इस ऑप्शन को ले सकते हैं। वरना होता क्या है कि 1, 2 और 3 क्वेश्चन ऑप्शन में आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक करना होता है। तो या तो ये 2 आएंगे या ये 2 आएंगे। जिनमें 2 आएंगे तो एक इनमें से आपका पक्का आ ही जाएगा अगर आप पोस्टर को छोड़ भी देते हैं तो। और अगर आपका पोस्टर पड़ा हुआ है, आप अच्छा कर सकते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात की नोटिस भी कई तरह के होते हैं। जैसे एक तो जनरल नोटिस होता है जो किसी ऑफिस में, स्कूल में, संस्था में, पंचायत में, नगर पालिका में, कलेक्ट्रेट में चिपकाया जाता है। सभी एम्प्लॉइज को, स्टूडेंट्स को, गांव वालों को सूचना दी जाती है। ठीक है, एक तो वो गया। एक होता है लॉस्ट का, या फिर आप ये मान लीजिए कि थ्रेट का होता है। थ्रेट का मतलब धमकी होती है उसके अंदर की, या तो लाइब्रेरी कहता है कि इतनी तारीख तक आप अपनी बुक जमा करवा दो वरना आपको फाइन लगेगा। या स्कूल में ऐसा होता है कि सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि वो अपने वो फीस जमा करवा दे, एग्जामिनेशन फीस जमा करवा दे वरना उनको फाइन लगेगा। इस तरह की थ्रेट होती है। और एक होता है लॉस्ट और फाउंड और सेल परचेज होता है। ये चीजें होती है। तो यानी वो आपके सामने दिक्कत क्या होगी? अभी 4 नंबर का मैटर शुरू किया है। इस नोटिस को ही आपने 1, 2, 3, 4, 5 तरह से पढ़ना होगा। फिर एडवर्टीजमेंट को आपको 5 तरह से पढ़ना होगा। इनविटेशन का रिप्लाई 5 तरह से पढ़ना होगा। तो आपको टीचर कह सकते हैं कि ऐसा कर लो, 5 नोटिस याद कर लो, 5 एडवर्टीजमेंट याद कर लो, 5 रिप्लाई याद करो और 5 ये कर लो। 20 तो यही होगी, 20 तो यही याद कर लो। उसके बाद में लेटर राइटिंग में होगी 20 वो कर लो तो 100 से ज्यादा हो जाएगी। इतने को याद कर सकता है क्या? कंपोजिशन को आपको कभी भी याद नहीं करना है। तो फिर उत्तर कैसे देंगे एग्जामिनेशन में? हमें तो अंग्रेजी के सेंटेंस ही नहीं बनाने आते। आपका ये प्रश्न हो सकता है कि हमें तो छोटा मोटा सेंटेंस ही नहीं बनाना आता, हमने नोटिस कैसे लिख दोगे? जिसको बिल्कुल सेंटेंस नहीं बनाना आता वो भी एक स्किल से डेवलप किया जाएगा आपको लिखने का। आप याद कभी नहीं करना, मैं ये गारंटी देता हूं आपको। कभी कोई आप चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे पैराग्राफ राइटिंग हो, आर्ग्यूमेंट हो, नोटिस हो, इन्विटेशन, कुछ भी याद नहीं करना। फॉर्मेट बेस्ड सीखेंगे और बिल्कुल सही होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये होगी, जब ये 4 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो क्या करोगे? बोर्ड ने क्या कर रखा है कि 4 में से सीधे 4 नंबर नहीं देता है। बोर्ड ये कहता है कि इसके नंबर अलग है, इस पोर्शन के अलग नंबर है, ये जो नोट हेडिंग और ये डेट है इसके अलग नंबर है, और फिर ये और ये अलग चीज है। 4 टुकड़ों में बांट के और 4 जगह नंबर देते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। आप सोचिए, बोर्ड जो कॉपी चेक करने वालों को ये कहता है कि अवार्ड मार्क्स प्रोपोर्शनली, टुकड़ों में नंबर दो, एक साथ 4 में से 3 या 2 मत दे दो। इसने तो गलत लिख रखा है यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है? अगर स्टूडेंट ने ये हेडिंग सही लिखा है, नोटिस सही लिखा है, तो आधा या पौना नंबर होता है वो आपको मिल जाता है। फिर डेट और ये हेडिंग लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। यानी डेट नंबर आप यहां तक आ गए। अगर आपने नोटिस दूसरा भी लिख दिया तो आपको ये डेट नंबर तो मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला आपका ये डेट नंबर आपको मिलेगा। देन उसके बाद फिनिशिंग के अंदर भी आपके ये 1 नंबर, ये कोई भी नोटिस अगर आप सूचना वाला लिखोगे ना तो ये चीज आपको फिक्स है, घर से लेके जाओगे। ये दोनों चीजें आप मेरे को ये लिखना है,
तो 1 नंबर इसका मिलेगा, कटेगा ये 1 नंबर 1.5 नंबर में से। अगर सही लिखते हो तो पूरा सही ये बीच वाला मीटर आप सही लिखते हो तो पूरा, यानी अदरवाइज यहाँ आपको आधा, तो यानी 3.5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप लिखने का तरीका सही तरीके से फॉलो करोगे तो। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, हर तरह के नोटिस बताऊंगा, याद फिर भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है, एक बार लिख के क्वेश्चन से देखना है। अब बात ये, पहले मैंने यहाँ लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडवा चूरू, यहाँ जरूरी नहीं है यही आएगा। मान लीजिए कि ऐसे आ गया, इमेजिन दैट यू आर द सरपंच ऑफ योर विलेज and there is an Aadhaar ID camp is going to be organized in your area and draft a notice to be pasted on the notice board। तो आप सरपंच हो तो यहाँ लिखोगे ग्राम पंचायत जो भी आपकी है, ठीक है। अगर आपकी कलेक्ट्रेट है तो कलेक्ट्रेट, नगर पालिका जो भी है, उसके बाद में ये नोटिस नाम लिख दोगे। यहां पर आपको ये 1 में से 1 नंबर मिले कैसे, इसके लिए आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको गलती ये नहीं करनी है कि हर शब्द का पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये सारे कैपिटल लिख देना, ठीक है, इनको अंडरलाइन कर देना। नोटिस का पूरा भी कैपिटल लिख सकते हो और एन भी कैपिटल लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। डेट का फॉर्मेट है, डेट में आप इस तरह से डेट लिखिए, सेमीकोलन लगाओ, फिर जो भी महीना है उसके बाद में डिजिट के बाद में कोमा लगाओ और 2020 कर दो और छोड़ दो, हो गया यहां तक। अब जो ये हेडिंग लिखना है, यहां पर आपको हेडिंग क्या लिखना है ये पेपर के अंदर लिखा हुआ है, आपका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। जैसे आ गया कि ब्लड डोनेशन कैंप, तो आप बोलोगे मेरे को तो ब्लड की स्पेलिंग नहीं आती, डोनेशन की स्पेलिंग नहीं आती, पेपर के अंदर लिखी हुई है ब्लड डोनेशन कैंप, उठा के यहां से आ रहे तो खत्म बात, आप आराम से सही हो जाएगा। तो यहां तक अगर आप आ गए तो आपका 1.5 नंबर पक्का है। अभी तक आपने वो कुछ याद किया, वो चीजें नहीं लिखी, ठीक है। अब ये आपको देखो ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ऑल द, यहां या तो स्टूडेंट्स आएगा, ग्राम पंचायत है तो विलेजर्स आएगा, कोई ऑफिस है तो एम्प्लॉय आएगा। ऑल द एम्प्लॉइज आर, ऑल द स्टूडेंट्स आर, ऑल द विलेजर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। अब यहां पर क्या लिखना है, ये जो यहां चीज लिखी थी वो यहां आएगी, ब्लड डोनेशन कैंप, तो ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन, कहां, नोटिस के अंदर। एक बात और बता देता हूं मैं, नोटिस में ये चीज जरूरी होती है कि नोटिस के अंदर फालतू की बातें नहीं आनी चाहिए, यानी आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, टू द पॉइंट, सूचनाएं कब कौन क्या, यानी क्या काम हो रहा है, कब और किसके लिए है और करना क्या है, ये सूचनाएं सारी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नोटिस बोर्ड चिपका दिया और समय उसमें लिखा है नहीं, तो सारे बच्चे प्रिंसिपल साहब के पास आएंगे, सर ये कितने बजे आना है, पूरी भीड़ वहां लग जाएगी। पूरा मैसेज कन्वे होना चाहिए, कितनी तारीख को है, क्या प्रोग्राम है, करना क्या है, किसको आना है, कितने बजे से कितने बजे तक है, सारी सूचनाएं ये यहां आनी चाहिए। जैसे क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप, एक ब्लड डोनेशन कैंप है, ओके, ऑर्गेनाइज्ड इन, कहां, आवर स्कूल कैंपस, आवर ग्राम पंचायत कैंपस, आवर कलेक्ट्रेट कैंपस, बिरला ऑडिटोरियम, जो भी है, जो स्थान का नाम है वो नाम लिख देना। ऑन संडे, अगर एक दिन है तो ऑन करोगे, एक से ज्यादा दिन है तो फ्रॉम और टू कर दोगे। ऑन संडे जून 10, 2020, तारीख का हो गया पता। अब बात रहेगी ये जून 10 दो बार क्यों लिख दिया यहां पे, जैसे नहीं होगा ये, यहां पर क्या रह गया आप बताओ। अगर इस तरह से लिख देते हो तो आएंगे कितने बजे, सुबह 7 बजे आके बैठ जाएंगे कि 10 बजे आए, कभी ऐसा हो गया 7 बजे आके बैठ गया, कार्यक्रम कितने बजे, 2 बजे से होगा, तो आपको यहां समय देना है फ्रॉम 10 AM to 5 PM, ठीक है, ये हो गया। यानी हमारी सूचना में ब्लड डोनेशन कैंप है, कहां है, जगह का नाम अगला जगह पे आ जाएगा, कितनी तारीख को है, कितने बजे से कितने बजे तक। अब बात ये रही कि कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जिसमें सारे स्टूडेंट्स को आना होता है, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड इट, ओके। कुछ ऐसे होते हैं दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो भाग लेना चाहें, जो रुचि रखते हैं वो आ जाए, बाकी कोई जरूरत नहीं। तो ये दोनों दो चीजें मैंने लिखी है, देखो यहाँ पे, ये एक और ये किसी भी नोटिस में दोनों नहीं आएंगे।
यानी या तो आप ऊपर वाले को लिखोगे ऑल द स्टूडेंट मस्ट अटेंड इट, सभी विद्यार्थियों को आना जरूरी है, या दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो रुचि रखते हैं, भाग लेना चाहते हैं, मे कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड, जो अंडरसाइंड इस पे आके कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो ये क्या करना होगा, क्योंकि कई प्रोग्राम जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, उसमें आप ये थोड़ी कहोगे कि ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा, सभी को आना है, सभी का पकड़ के खून निकाल देंगे, चाहे बेचारे को ऑलरेडी खून की जरूरत हो, उसका ब्लड वैसे भी हीमोग्लोबिन डाउन हो, तो कैसे निकाल सकते हो, वो इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं निकाल सकते। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें सारे स्टूडेंट्स को आना है, जिन प्रोग्राम में बच्चों को सबको आना है उसमें ऊपर वाला लगेंगे ऑल द मस्ट अटेंड इट, और जिसको भाग लेना चाहिए तो ये हो गया, इसमें इस तरह से करेंगे। अब मैं एक प्रश्न बताता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि आपकी स्कूल के अंदर ये एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है, आपको ऐसा बता दिया गया है कि ब्लड डोनेशन कैंप इसका इसी स्कूल में करना है प्रोग्राम, तो ऊपर क्या लिखोगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडवा चूरू, नोटिस लिख दिया। अब यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर इसकी जगह आप लिखोगे ब्लड का बी कैपिटल, डी कैपिटल और सी कैपिटल, ब्लड डोनेशन और कैंप, ठीक है, इस तरह से हो गया ना ये। अब इसको भी आप अंडरलाइन करोगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा ये, ठीक है, हो गया। अब यहां स्कूल की बात है तो ऑल द स्टूडेंट्स हो जाएगा, हो गया। इन्फॉर्म दैट, फिर यहां भी ब्लड डोनेशन कैंप भी आएगा, यहां ये आगे चला गया, नहीं जाना चाहिए था, ब्लड डोनेशन कैंप हो जाएगा उसके अंदर, आप मान लो इस बात को कि यहां ब्लड डोनेशन कैंप भी आएगा। मैं दूसरे वाले पेन से लिख दूं ताकि यहां वो आ जाए, ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि मार्जिन भी सही रहनी चाहिए। इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल कैंपस या स्कूल ग्राउंड, जो भी आप कहोगे, तो ऑन संडे इतनी तारीख को। और फिर यहां क्या करोगे, सबको तो आना नहीं है, सबको नहीं आना है, तो ये पहले आप इसका एक वो स्क्रीनशॉट ले लेते ठीक रहता, बाकी उसके बाद में ये इसमें ये नीचे वाली लाइन लिखनी है, ये ऊपर वाली नहीं लिखनी, ये नीचे वाली लाइन लिखनी है। यहां जो भी आदमी ये आयोजन करवा रहा है इसका कैंप का, उसका नाम लिख दोगे, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, और जो भी और कोई सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी, उसका पहला नाम कैपिटल आ जाएगा, ये इतनी बात रहेगी। अब आपको करना क्या है, खास बात कि आपको 4 में से 4 नंबर कैसे मिले, और बोर्ड की परीक्षा में 100 में से 100 आपको लग नहीं रहा होगा कि ये टेक्निक्स ऐसे हैं कि 100 में से 100 नंबर कैसे आए, ये तब आएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि शुरुआत में पहले ऊपर वाली एक लाइन खींचोगे, ये ऊपर वाली लाइन खींच के और ये स्कूल का नाम लिखोगे, जितनी जगह इधर बची है उतनी जगह इधर बचनी चाहिए। मेरे वाले में इसमें ज्यादा है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता, इसकी ड्राफ्टिंग के भी नंबर होते हैं। देन नोटिस भी बीच में आना चाहिए, इनका हर कैपिटल होना चाहिए। फिर डेट इधर आएगी, तो डेट इधर आ गई ना, डेट, और ये मार्जिन बराबर चलनी चाहिए, ये एकदम ऐसे नहीं कि एक यहां से शुरू कर दिया, एक यहां से कर दिया, एक यहां से कर दिया, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, आप कंप्लेंट करते रहोगे मैंने वैसा ही लिखा था या उसने मेरा देख के लिखा था, उसके ज्यादा नंबर आ गए, मेरे कम नंबर आ गए, उसकी मार्जिन अच्छी थी। और नीचे वाली जो लाइन है ये, उसके नीचे वो सबसे लास्ट में खींचोगे, क्योंकि कहीं ऐसा होगा आपने पहले डब्बा बना के छोड़ दिया, ऐसे जैसे मान लीजिए आपने ऐसे डब्बा बना लिया, अब लिखा यहाँ लिखा यहाँ लिखा और यहाँ आए तो मीटर तो बच गया और लाइन बीच में आ गई आपके पास, या फिर आपका मीटर पहले ही खत्म हो गया पूरा। जैसे मान लीजिए आपने फिर डब्बा बना लिया पहले ही, या नोटिस लिखने के लिए पहले नीचे वाली लाइन खींच दी ये, और आपका यही खत्म हो गया, बीच में इतनी जगह बच गई, अच्छा नहीं लगता, इसलिए ड्राफ्टिंग के भी नंबर होते हैं। अब आपको क्या करना है, यानी पहला नोटिस जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, सूचना दी जाती है स्कूल का, ऑफिस का, ग्राम पंचायत का, उसमें आपको इतना ही करना है कि ये फॉर्मेट आप याद रखेंगे। ये देखो ये है इतना, इसको
ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये इसको तैयार कर लो। जितने भी सूचना वाले, चाहे वो कलेक्ट्रेट का हो, ऑफिस का हो, स्कूल का हो, ग्राम पंचायत का हो, किसका होगा, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट शायद, ठीक है। तो ये अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये आपके पास इतने मैटर है, तो आप कोई भी नोटिस लिख सकते हो, आपके पूरे से पूरे नंबर आएंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाला जो नोटिस है वो, यानी अब अगला जो वीडियो आएगा वो ज्योग्राफी का आएगा, 2 दिन बाद ज्योग्राफी, उसके 2 दिन बाद अगला नोटिस का वीडियो आएगा। तो 2 दिन के हिसाब से आप करें। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आएगा। अच्छा लगा तो धन्यवाद।